अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। जैसा कि मैंने जिस दिन VXR के स्पीडोमीटर की डैशबोर्ड मीटर की मॉडिफिकेशन मतलब उसमें LEDs डाली थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसकी और थोड़ा और इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। कि इसकी जो नीडल है, इसमें 3 नीडल्स हैं। एक नीडल है वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो वो तो आप इसको कर सकते हैं, ग्लोइंग करेगी। लेकिन वो जो दूसरी हैं वो ज़रा सादी है, उनके लिए नीडल्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। वो मैं ढूंढ के तो कहीं से करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल हमने किया जी इसके स्पीडोमीटर का। ये देखें ना, ये वाली जो नीडल्स हैं ये सादी हैं, तो इसका भी करेंगे कोई सीन, लेकिन वो थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी जो इसकी, चूँकि ये ट्रांसपेरेंट थी, तो इसका क्या किया है कि एक तो इसके नीचे वो जो पेंट सा लगा होता है उसको हमने रिमूव किया है, किससे कि ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसके साथ से। और उसके बाद हमने जनाब इसमें फिट कर दिया है एक छोटा सा बल्ब, जो कि हमने लिया है इस अपने इस सर्किट से। इस सर्किट में जो लगा हुआ था ये टच सेंसर है एंड टच स्विच सेंसर है। तो इससे लेकर हमने फिटिंग कर दी है इसमें, और चेक करते हैं कि ये लग रहा कैसा है। तो ये और ये जी दोस्तों, अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये मीटर में फ़िट हुआ होगा और इसके बाद जनाब इसके नीचे भी LEDs जल रही होंगी, तो ये और ही प्यारा लगेगा। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये फ़िटिंग कैसे की है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं अपनी लाइट्स को। लाइट ऑन होने के बाद जी मैं आपको बताऊं कि ये नीडल है। नीडल के नीचे जनाब हमने फिट किया है एक ये छोटा बल्ब, और बल्ब के नीचे क्या है और कैसे फिटिंग की है वो भी ज़रा देखते हैं, ताकि आपको थोड़ी और समझ आ जाए। तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बता दूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें रह जाती हैं। ज़ाहिर है, कोई मसला नहीं है, इसका भी कोई हल करेंगे आगे चल के। कोई लाइव शाइव कर लिया करेंगे, टेंशन ना लिया करेंगे आप। ये जी मैंने इसको इस अपना ये जो काविया है इसके साथ यहाँ से इसको एक वो दरार सी डाली है, इसमें एक लाइन डाली है। लाइन डाल के तो इसमें ये छोटा बल्ब फिट कर दिया। इसके दोनों तरफ से वायर्स ले आया हूँ, वायर्स आगे नीचे से ये, और इसके पीछे मैंने एक लगा दी रेजिस्टेंस लगाई है जी। ये आप इससे थोड़ी सी बड़ी भी लगा सकते हैं कि या रोशनी वैसे ठीक है। अगर आप देखें ना, 2-3 बल्ब हों आपके पास, आप इससे एक ज़रा सा एक ज़्यादा उसकी वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू की आप एक रेजिस्टेंस टच करके चेक कर रहे हैं उसके साथ ना, अगर उससे इसकी रोशनी थोड़ी सी बढ़ जाए और ये इसको कोई टेंशन भी ना हो तो वो लगा दें। अदरवाइज़ ये भी रेजिस्टेंस सही काम कर रही है, अच्छी रोशनी है इसकी। रोशनी अगर देखी जाए तो बेहतरीन रोशनी है। ये इतनी रोशनी काफ़ी होती है मीटर में। ये इधर उधर भी बाकी तरफ भी थोड़ा थोड़ा अपना अक्स देगी, और ऊपर इसके नीडल फिट हो जाएगी तो ज़बरदस्त से काम करेगी। ये हो गया। इसके बाद जी करते हैं लाइट को वापस ऑन, और इसको फिटिंग कर देते हैं इसके ऊपर से। उसी तरह से दोबारा फिट करके पेच लगा देंगे और इसको उठा के फिट कर देंगे इसके अंदर। जी दोस्तों, मीटर हमारा फिट हो चुका है। बैक साइड से इसको कनेक्शन मैंने पार्किंग के आर्जी तौर पर दे दिए, और लाइट करते हैं ऑफ और चेक करते हैं जी दोस्तों, नीडल हमारी ग्लो
कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। तो ये जब मीटर में लगेगी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसकी मीटर के पीछे LEDs वगैरह किस तरह से लगानी है वो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा दिया था, और सिर्फ ये नीडल ही रहती थी, ये भी मैंने आज आपको बता और सिखा दिया है कि नीडल को भी आपने कैसे ग्लो करना है, उसके कनेक्शंस कैसे लगाएं। तो वो ये वायर्स हमारे पास बैक साइड पे आ गई थी, ये इसको मैंने पार्किंग के साथ आरजी कनेक्शन दे दिया। आप कहीं से भी फ़र्ज़ करें जी, ये जो होल्डर है ये पार्किंग है, इसके एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप इसी के दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ ग्रिप से भी इसको कनेक्शन दे सकते हैं। कहीं भी ये तो मैंने आरजी चलाया, तो अभी ग्रिप में से इसको कनेक्शन दे दूँगा और ये चल पड़ेगा। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।